हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली दो क्लासेस में हमने तृतीय पाठः सोम प्रभम पढ़ रहे थे। हम आगे का पाठ हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक की क्लास में हमने देखा कि विमला के साथ जो उसके सास और ससुर हैं किस तरह से बातें करते हैं। ससुर कहते हैं एतत् सर्वम कथित मनया, इतना सब कहा इसने। विमला ने कहा न मयेतत् कथितम पितः, तो विमला कहती है नहीं पिता जी मैंने ऐसा नहीं कहा। सास कहती पश्यत पश्यत अस्या दौरात्मयम दुर्गभाया किम किम दुष्कृत्यम यम न करोति सम्मुखम एव प्रत्युत्तरम अपि ददाति जिह्वाम चाल यतीयम मत समक्षम। देखो देखो इस दुष्ट आत्मा को किस किस तरह का दुष्कृत्य नहीं किया इसने मेरे साथ, और हम दोनों के सामने यह उत्तर दे रही है, जीभ चला रही है, हम दोनों के सामने जवाब दे रही है। तब ससुर कहते हैं, क्रोध से कहते हैं अहो अस्या दुस्साहसम, कि इसका इतना दुस्साहस। स्वश्रः श्वश्रूंश्च तां न पश्यतः उभौ सक्रौर्यं सहिष्ण भावं विमलां निभालयन्तौ ताम उपसर्पतः सोम प्रभा भविष्य एतत् पश्यति। सास ससुर जो थे दोनों ने उसे देखा और क्रोध पूर्वक देखा और उसे दोनों पकड़कर ले जाते हैं। इतने ही में इसी समय सोम प्रभा जो है वो आकर देख लेती कि किस तरह से उसके माँ को दोनों उसके दादा और दादी पकड़कर ले जा रहे हैं। तो विमला कहती है अम्ब पिता न मया किम अपि अपराधम सत्येन शपामी, कि माँ और पिताजी मैंने कोई प्रकार का अपराध नहीं किया है, मैं कसम खाकर कह रही हूँ। किमिति यूयम मामेवं पश्यत, नहीं नहीं न माँ ताडितुर्हन्ति भवन्तः उभौ जिघांसया बलान् विमलां गृहीत्वा प्रदर्शयतः। और वह इस तरह से वह गिड़गिड़ाती रही, परंतु दोनों उसे घसीट कर अंदर ले जाने लगे। सोम प्रभा भयग्रस्तेनाति मंदसुरेण अम्ब अम्ब श्वश्रोः ताम पश्यन्तो विमलां कर्षतः। और वह जब दोनों पकड़कर उसे ले जाते रहते हैं तब सोम प्रभा जो बहुत डर जाती है, माँ माँ कहती बहुत ही धीमे स्वर में, क्योंकि डर के कारण उसकी आवाज नहीं निकलती है, तो वह बहुत धीमे स्वर में माँ माँ कहती है। परंतु उसके सास ससुर दोनों बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं उसकी बात को, और विमला जो है वह बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है, बचाने के लिए वह कहती रहती है। श्वश्रुः नयतु एना महान समा इयम तत्रैव जलंतु, तो सास कहती हैं चलो इसे ले चलते हैं किचन में और वहां पर ही इसे जलाएंगे। सोम प्रभा सहसा प्रधानवंती निष्क्रामती विमला आत्मत्राणाय सप्राणपणम प्रयतते नेपथ्ये गीयते। और चलो इसे किचन में लेकर जलाते हैं, ऐसे कहती है उसकी सास। तो सोम प्रभा अचानक ही सोम प्रभा दौड़ के बाहर निकल जाती है और विमला जो है अपने स्वयं की रक्षा के लिए बहुत हाथ पैर चलाती कोशिश करती है और नेपथ्य में एक गीत चलता हुआ सुनाई देता है। तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से उसके सास और ससुर उसे पकड़कर ले जाते हैं जलाने के लिए। तो ये जो दहेज के ऊपर ही है, ये जो एकांकी है नाटक है, किस तरह से मनुष्य जो है वो लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे मनुष्य स्वयं दूसरे मनुष्य को इस तरह से अग्नि में समर्पित करने के प्रयास करता है, परंतु उसे जरा भी दया नहीं आती है। क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसनता खलैर विलोप्यते अति निर्दयं च जंतुर्भि मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकैर अतीव दैन्यम माँ गतास्ति साधुता मनुष्यता। विमला यास्ति वृश्चित्कारः पुरुष निरीक्षकेण सह सोमप्रभा प्रविशति। क्षण क्षण धन की हिंसा जो है, धन के प्रति लालच मनुष्य का बढ़ता जा रहा है और वह
क्रूर होता जा रहा है और जो मनुष्य है वो जंतु से भी ज़्यादा भयानक निर्दयी होता जा रहा है, पशुओं जैसा ही होता जा रहा है। जग जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया है, एक जो जिन पर अत्याचार होता है और दूसरे जो हैं जो अत्याचार सहन करते हैं। तो जो मनुष्यता और साधुता जो है वो दीनता धारण करने, जो मनुष्यता है, जो साधुता है वो दीन होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपनी अगली क्लास में हम इस पार्ट को आगे पढ़ेंगे।